अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी मोलर वॉल्यूम। आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ वन मोल, यानी कि किसी गैस का एक मोल हो तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसको मोलर वॉल्यूम का नाम देंगे। मोलर वॉल्यूम के लिए कंडीशन है कि हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्यों है? बिकॉज विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम चेंजेस, सो इट मीन्स दैट we should maintain a constant temperature and pressure. That's why there is a condition at STP and its value is 22.414 decimeter cube. अब यहाँ पर तवज्जो कीजिएगा एग्जांपल्स में कि हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका एक मोल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, मोलर वॉल्यूम भी सेम है। मीथेन एक मोल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है और साथ ही मोलर वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन इसका जो मास है वो आप डिफरेंट है। हाइड्रोजन का मास है 2.016 ग्राम और मीथेन का 16 ग्राम, बिकॉज वन मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस हैव डिफरेंट मास। रिमेंबर, वन मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस, वन मोल ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस, एवरी एलिमेंट आप कह लें, हैज़ डिफरेंट मास। हर एलिमेंट का डिफरेंट मास होता है एक मोल का, लेकिन पार्टिकल्स की तादाद और वॉल्यूम सेम होता है। अब अगर आप की पॉइंट्स में देखें तो हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम गैसेस के लिए एसटीपी के ऊपर। फिर वही बात अभी हमने जो पीछे पढ़ी है कि मास डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूल सेम है। बट अब आगे देखें आप कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डिपेंड नहीं करता किस पे? साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पे। क्यों? बिकॉज साइज वेरी मच स्मॉल, बहुत छोटा साइज होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, साइज छोटे हैं। फिर इसके अलावा इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा फासला होता है, इतना ज़्यादा फासला होता है कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान तकरीबन 300 और मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास साइज़ जो है वो ज़्यादा डिपेंड नहीं, जो ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता वॉल्यूम के ऊपर। फिर मास, हर गैस का मास डिफरेंट है लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? सेम होगा। इफ़ the gaseous state, the distance between the molecule is 300 times greater than their diameters. रिलेशनशिप देखिएगा जी, मोल एवोगैड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम में। हमारे पास ग्राम एटम मॉलिक्यूल आयोनिक सब्सटेंस, ठीक है, 1 मोल है, उसके अंदर 1 मोल के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स की तादाद है वो एवोगैड्रोस नंबर है। और एवोगैड्रोस नंबर है इसका मतलब है 1 मोल है और 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP। सो रिमेंबर, हमारे पास 1 मोल बराबर है एवोगैड्रोस नंबर के, वो बराबर है मोलर वॉल्यूम के। ये कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर कीजिएगा प्लीज़। देखिए हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ऊपर मास है, मास से हम जा रहे हैं मोल्स में, मोल से जा रहे हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में, नंबर ऑफ़ पार्टिकल से जा रहे हैं मोल्स में, मोल से जा रहे हैं मास में। और अगर हमने मास से वॉल्यूम में जाना है, मास से वॉल्यूम में जाना है तो क्या करेंगे? मास से जाएंगे मोल्स में, मोल से जाएंगे वॉल्यूम में। अगर हमने वॉल्यूम से पार्टिकल्स में जाना है, वॉल्यूम से जाएंगे मोल्स में, मोल से जाएंगे पार्टिकल्स में। अगर हमने पार्टिकल से मास में जाना है, पार्टिकल से जाएंगे मोल्स में, मोल्स में जाएंगे मास में। तो इट मीन्स दैट मोल इज़ द ब्रिज, मोल ब्रिज है आपके पास। इस ब्रिज को क्रॉस करके आप एक से दूसरे में जाओगे। रिमेंबर, कैसे कैसे जाओगे? अगर आपके पास किसी शय का मास गिवन है और आपने मोल्स निकालने हैं तो तकसीम करो मोलर मास पे, जो मास है उसको तकसीम कर दो मोलर मास पे, आपके मोल्स आ जाएंगे। अगर आपके पास मोल्स गिवन है और आपने मास में जाना है तो मोल्स को ज़रब दे दो मोलर मास से, आपके पास मास आ जाएगा। इस तरह से अगर आपके पास मोल्स गिवन है और आपने जाना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में तो एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई कर दो मोल्स को, आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन है लेकिन आपने मोल्स में जाना है तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऊपर रखो, डिवाइड करो एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर से 6.02 इंटू 10⁻23 से आपके पास मोल्स आ जाएंगे। अगर आपने मोल से जाना है वॉल्यूम में
मोल से किस में जाना है, वॉल्यूम में जाना है, तो तकसीम करो मोल्स को मोलर वॉल्यूम पे। और अगर आपने वॉल्यूम से जाना है मोल्स में, तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो मोलर वॉल्यूम से, आपसे मोल्स आ जाएंगे। सो ये इंटर कन्वर्जन है। याद रखिएगा इसमें की फैक्टर ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है। मोल्स इज द ब्रिज, मोल को क्रॉस करके आप जाओगे। ये आगे कुछ हमारे पास बताया जा रहा है जी। हमारे पास अगर 1 मोल गिवन है तो 1 मोल का जो मास है वो मोलर मास होगा। 1 मोल का जो मास है वो क्या होगा, मोलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 × 10⁻23। मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर 0.1 हो जाता है तो इसका मतलब है 1 को डिवाइड किया है 10 पे, 1 को डिवाइड किया है 10 पे, बाकी सब को 10 पे डिवाइड कर दो। मोलर मास को 10 पे डिवाइड कर दो, मास आ जाएगा 6.02 × 10⁻23 को 10 पे डिवाइड करो 22 हो जाएगा। मोलर वॉल्यूम को 10 पे डिवाइड करो 22.414 था, 2.414 हो जाएगा। अगर 0.5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का आप हाफ ले रहे हो, ठीक है। अब वो कैसे आएगा, आपने 0.1 निकाला था, कैसे निकाला था, 10 से तकसीम करके 0.1, और 0.1 से अगर 0.5 में जाना है तो ज़रब दे दो 5 से। तो यही आगे देखें, मोलर मास डिवाइडेड बाय 10 से मल्टीप्लाई करके 0.1 निकाला, और 0.1 से फिर उसने मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करके उसने 0.5 निकाला हुआ है। तो मोलर मास को डिवाइड कर दो 2 पे, 1 मोल का हाफ है, 1 मोल का हाफ है जो शुरू में हमारे पास है फर्स्ट पे, उसका हाफ है 0.5, 2 पे डिवाइड कर दो मोलर मास को। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी 2 पे डिवाइड कर दो, मोलर वॉल्यूम को भी 2 पे डिवाइड कर दो, एंड सो ऑन। ये आप देखिएगा जो लास्ट वन है, लास्ट वन में 1.5 है, तो इसका मतलब ऊपर 1 था, अब नीचे 1.5 है। अगर आपको कोई मसला हो रहा है कि ये कैसे करना है, कोई मसला नहीं है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। 1.5 है, 1.5 कैसे आता है, आप 1 को डिवाइड करो 10 पे और मल्टीप्लाई कर दो 15 से, ठीक है। सारा ऐसे करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम, 10 से डिवाइड करके ज़रब 15, मोलर वॉल्यूम भी सेम, 10 से डिवाइड करके 15 से ज़रब 2, तो आपके पास ये जवाब आएंगे। इस तरह से यहाँ पर आप देखिएगा तो वॉल्यूम पार्टिकल रिलेशनशिप है कि हमारे पास कितना वॉल्यूम होगा तो कितने पार्टिकल्स होंगे। देखो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, तो पार्टिकल्स हैं 6.02 × 10⁻23। और अगर यही हमारे पास वॉल्यूम 1 है तो हमारे पास पार्टिकल्स कितने होंगे, देखो 22.41 था, इस 22.414 को डिवाइड कर को दूसरी तरफ ले जाके 6.02 मल्टीप्लाई बाई 23 डिवाइडेड बाई 22.414, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2.68। याद रखिएगा, इस तरह से हम यहाँ पर ये रिलेशन मालूम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, अभी हमने ये देखें 1 सेंटीमीटर क्यूब है। आप ये देखो, ये जो रिलेशन अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें आप अगर देखो तो 1 सेंटीमीटर MCQ में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस है, टेस्टिपी कंटेन्स अबाउट, तो कितना उसमें होगा, तो हमें मालूम है कि 22.414 या 22414 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर पार्टिकल्स हैं 6.02। अब इसके अंदर इतने हैं तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, ये जो वैल्यू है ना 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये ऊपर लिखो, और ये जो आपके पास है 22414 इसको डिवाइड कर दो इस पे, तो नतीजा क्या आएगा, ये जब आप नीचे लिखोगे 22414 को और 6.02 × 10⁻23 को ऊपर लिख के आंसर निकालोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19, तो ये आपके पास आएगा। तो यहाँ फिर मुझे बताएं क्या जवाब आएगा इसका, ए है, बी है, सी है, डी है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इसका जवाब है डी ऑप्शन, 2.6 × 10⁻19 एटम्स। अच्छा, अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाय द वे मैं तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह आपको इन शॉर्ट क्वेश्चंस का मुकम्मल नोट्स अपडेट कर दिए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे,
और साथ ही साथ उनके आंसर्स भी बताए जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा इंशाल्लाह इस संडे को, तो वो आपने लाजमी अटेंड करना है, वो लाजमी आप सुनिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह इनके आंसर संडे को डिस्कस किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।